आप सबने एक दर्रे का नाम सुना होगा। जी हाँ, लिपुलेख दर्रा, जिसको लेके ये दावा होता है कि भारत के द्वारा कहा जाता है ये भारत का अंग है, नेपाल के द्वारा कहा जाता है ये नेपाल का है, तो चाइना के द्वारा कहा जाता है ये कहीं ना कहीं चाइना का क्षेत्र है। इनके बीच में हमेशा विवाद बना रहता है। हालांकि इस लिपुलेख विवाद दर्रा जो है इसको लेके भारत और नेपाल के बीच में हमेशा विवाद बना रहता है। अब ये लिपुलेख दर्रा है क्या? तो लिपुलेख दर्रा के माध्यम से जो है भारत एवं चीन का व्यापार भी किया जाता है। इसके अलावा ये दर्रा जो है भारत के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर भारत के द्वारा ये कहा जाता है कि ये लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तराखंड के क्षेत्र में स्थित है, किंतु नेपाल के द्वारा कहा जाता है कि नहीं, ये दर्रा जो है हमारे क्षेत्र में स्थित है। तो नमस्कार दोस्तों, आज आप सबका स्वागत है हमारे पर्चा माइस के चैनल पे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है लिपुलेख विवाद, जिस पे अभी हाल ही में ही नेपाल के द्वारा SCO सम्मेलन में ये प्रतिक्रिया दी गई है कि नेपाल का दावा है कि ये लिपुलेख दर्रा जो है ये हमारा है। जिस पे चीन की क्या प्रतिक्रिया है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, कि ओली के बयान पे शी जिनपिंग की क्या प्रक्रिया आई है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लिपुलेख, काला पानी और लिम्पिया धुरा पर भारत एवं नेपाल की हमेशा जो है ठानाठानी बनी रहती है। इसका मेन वजह ये है कि भारत और नेपाल की जो विवादित सीमा पर काला पानी है, ठीक है, और इसके पास जो है पश्चिम में लिपुलेख दर्रा हमें देखने को मिलता है। अब जैसे ये बात करें तो हम ये देखिए यहाँ पे जो है लिपुलेख दर्रा है और ये हमारा यहाँ पे नेपाल है, ये उत्तराखंड क्षेत्र है। तो ये यहाँ पे कहा जाता है, उत्तराखंड का दावा है कि ये लिपुलेख दर्रा यहाँ पे है। हालांकि नेपाल कहता है कि ये हमारे क्षेत्र में। भारत के दावा है कि काला पानी को उत्तराखंड के पिथौरिया का हिस्सा बताता है। भारत कहता है कि ये जो काला पानी है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का हिस्सा है, जबकि नेपाल कहता है कि ये हमारे धारचूला जिले का हिस्सा है। अब जिस पे जो है 18 मई को नेपाल ने एक नया नक्शा जारी किया था, जिसमें इस तीनों इलाकों को खुद का भी बताया गया था। अब ये देखिए, ये यहाँ पे ये नेपाल का हिस्सा है और ये यहाँ पे ये देखिए काला पानी है और ये यहाँ पे नेपाल है, ठीक है। तो ये लिपुलेख दर्रा है क्या? लिपुलेख दर्रा नेपाल, भारत और चीन का तिहारी सीमा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसका जो हिस्सा है वो भारत और इसके अलावा नेपाल और चाइना से जुड़ा हुआ है। ये एक तरफ जो है सामरिक, संस्कृति एवं व्यापारिक महत्व से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो है इस पर समय समय पर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हमें देखने को मिलते हैं। अभी हाल में ही नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं KP ओली शर्मा ने शनिवार को जो है ये कहा, राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बताया था कि लिपुलेख जो है नेपाली क्षेत्र में है, जो कि 2015 में पहली बार 2015 के बाद यह पहली बार हुआ है कि किसी नेपाली नेता ने राष्ट्रपति के समक्ष, चीनी राष्ट्रपति के समक्ष ऐसा कहा है। इससे पहले किसी ने ऐसा नहीं कहा था, किंतु 2015 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। इसके अलावा संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में ये बताया गया है कि चीन जो है 5 दिवसीय यात्रा पर ओली जो है चीन की 5 दिवसीय यात्रा पे आए थे, जिस पर जो ये कहा गया, जिसके बीच में है शी जिनपिंग के साथ जो है वो द्विपक्षीय वार्ता भी की थी। अब चलिए हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं लिपुलेख दर्रा पे। तो लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है, जो कि नेपाल के जो है दारचुला जिले एवं तिब्बत की सीमा के पास स्थित है। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है। अब ये जो है नेपाल के जो है दारचुला जिले में स्थित है। ये देखिए ये यहाँ पे, और ये जो है तिब्बत से जुड़ा हुआ है। अब इसका महत्व क्या है? तो ये जो दर्रा है वो चीन, भारत और नेपाल को जोड़ता है। अब इसके अलावा अगर इसका धार्मिक महत्व देखें तो ये अलग अलग तरीक़े से महत्व देता है। धार्मिक दृष्टि से इसका जो है वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा का जो ये है महत्वपूर्ण मार्ग भी दिखाई देता है। इसके अलावा अगर इसकी सामरिक दृष्टि से इसका महत्व देखें तो भारत की सीमा और सीमा सुरक्षा के लिए भी इसका जो है राजनीतिक स्थान भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर इसके व्यापारिक मार्ग की बात करें तो ऐतिहासिक समय से जो है तिब्बत के साथ इसी रास्ते से व्यापार होता था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो लिपुलेख दर्रा है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
अगर हम बात करें तो इससे बहुत सारे जो है श्रद्धालु, जो हिंदू श्रद्धालु है, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाते हैं, तो ये रास्ता यहीं से होके जाता है। इसके अलावा जो है ये भारत सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चाइना के से भी रिलेट करता है, चाइना से भी इस क्षेत्र जुड़ा हुआ है, नेपाल से भी, इसी वजह से। इसके अलावा व्यापारिक मार्ग भी यहाँ से बहुत पुराने टाइम से ही तिब्बत के साथ व्यापार भी किया जाता है। अब इसको लेके विवाद क्यों खड़ा हो रहा है, तो भारत का दावा है कि लिपुलेख और इसके आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे कि काला पानी, लिम्पियाधुरा, ये उत्तराखंड का हिस्सा है। जबकि नेपाल ये दावा करता है कि 1816 की जो सुगौली संधि है, 1816 की सुगौली संधि के बाद यह क्षेत्र जो है नेपाल की सीमा के क्षेत्र में आता है। और इसके अलावा नेपाल में 2020 में एक नया नक्शा जारी भी किया गया, जिसमें ये बताया गया कि ये जो लिपुलेख है वो नेपाल ने नया नक्शा जारी किया, जिसमें उसने लिपुलेख को जो है अपने क्षेत्र में भी दिखाया। अब चलिए हम बात करते हैं 1816 की संधि क्या है। अब इसके अलावा भी विवाद की वजह को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी ये वजह इसलिए बन रहा है क्योंकि भारत सरकार के द्वारा रणनीतिक ढांचा निर्माण भी इसमें किया जा रहा है कैलाश मानसरोवर रोड पर, जिस पे नेपाल ने आपत्ति जताई है। नेपाल का कहना है कि भारत ने उसकी संप्रभुता का उल्लंघन किया है। ये देखिए, यहाँ से दिल्ली से होके ये रास्ता जा रहा है जो कि कैलाश मानसरोवर तक जा रहा है, तो ये रास्ता यहीं से होके जा रहा है। अब इसके अलावा हम देखते हैं, बात करेंगे 1816 की ये सुगौली संधि क्या है। तो 1814 से 1816 के बीच में अंग्रेज़ों एवं नेपाली लोगों के बीच में युद्ध हुआ था, एंग्लो नेपाल युद्ध, जिसमें हारने के बाद जो है नेपाल को 2 दिसंबर 1815 को ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सुगौली की संधि करनी पड़ी। अब यह जो है औपचारिक रूप से 4 जुलाई 1816 को लागू हुआ था। अब इसमें क्या कहा गया कि नेपाल अपने बड़े बड़े भाग, जैसे कि सिक्किम, कुमाऊं, गढ़वाल, तराई जैसे कुछ भाग जो है ब्रिटिश यानी कि भारत को सौंप देगा। इसके अलावा काली नदी, जिसे महाकाली भारत में कहा जाता है, वो भारत एवं नेपाल के बीच की सीमा मानी गई है। और यहीं से ये काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख का जो क्षेत्र है, वो सीमा विवाद की जो नींव है यहीं से पड़ी। ये विवाद यहीं से होके स्टार्ट हुआ। अब विवाद का कारण क्या है कि भारत कहता है कि काली नदी जो है, इसका उद्गम स्थान जो है काला पानी है। काली नदी जो निकलती है, जैसे महाकाली भी कहा जाता है, उसका जो उद्गम स्थान है वो काला पानी से निकलता है। जबकि नेपाल कहता है कि इसके जो निकलने का उद्गम का जो स्थान है वो लिम्पियाधुरा में है। और इसमें जो है अलग अलग तरह की व्याख्या की वजह से लिपुलेख के क्षेत्र पे अभी भी दोनों देशों ने अपना अपना दावा बताया गया है। अब अगर हम बात करें तो केपी ओली शर्मा का क्या बयान आया, तो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ने लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा बताया है, और उन्होंने जो भारतीय नक्शा का भी विरोध किया है। इसके अलावा नेपाल में इस मामले पे राजनीतिक समर्थन भी जुटाना स्टार्ट कर दिया। अब इस पे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की प्रतिक्रिया यह है कि उन्होंने कहा है कि यह भारत और नेपाल का द्विपक्षीय मुद्दा है, चीन इसमें सीधी तौर पे दखल अंदाजी नहीं करेगा। इससे यह संकेत मिल रहा है कि फिलहाल चीन जो है नए विवाद से बचना चाहता है। अब इससे जो है भारत एवं नेपाल के संबंधों पे क्या असर पड़ रहा है, तो राजनीतिक तनाव भी इससे बढ़ रहा है। इसके अलावा जो है सीमा विवाद भी देखने को मिल रहा है नेपाल एवं चीन के रिश्तों पे, और इससे जो है जनसत्ता पर भी काफ़ी ज़्यादा असर भी देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ इसमें जो है धार्मिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को भी इससे असर मिल रहा है, क्योंकि अगर हम सांस्कृतिक संबंध की बात करें तो भारत एवं नेपाल दोनों देश जो है हिंदू एवं बौद्ध परंपराओं को साझा करते हैं। काठमांडू में हमें पशुपतिनाथ की मंदिर, वाराणसी का धार्मिक मंदिर दोनों संदर्भित है। इसी तरह भारत में भी कई सारे जो है बौद्ध मठ भी स्थित है, जहाँ पे नेपाल से भी बहुत सारे बौद्ध भिक्षुक भी आते हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच जो है वीज़ा, पासपोर्ट जो है एक दूसरे से सीमा पे नहीं लगते हैं। इसके अलावा विवाह, भाषा और सामाजिक परंपराओं का भी इनके बीच में बहुत गहरा जुड़ाव देखने को मिलता है। ये सब इसके द्वारा प्रभावित होंगे। अगर आर्थिक संबंध की बात करें तो भारत नेपाल
भारत जो है नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार निवेशक भी है। नेपाल की ऊर्जा एवं पेट्रोलियम की ज़रूरत का सबसे बड़ा हिस्सा भारत से ही आता है। नेपाल में जब भी जितने भी पेट्रोलियम ऊर्जा की ज़रूरत होती है वो भारत से आता है। नेपाल की जलविद्युत परियोजना का सबसे बड़ा भागीदार भारत है और लाखों नेपाली नागरिकों को भारत में ही रोजगार पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आर्थिक संबंध भी नेपाल एवं भारत के बीच दिखता है। अब इससे ये देखने को मिलता है कि ये जो लिपुलेख विवाद जो नेपाल के द्वारा किया जा है, ये भारत एवं नेपाल के द्विपक्षीय मुद्दा है। इससे जो है चीन जो है बचकर निकलना चाहता है, वो कूटनीतिक संदेश भी दे रहा है। अब इसका समाधान केवल यही दिख रहा है कि संवाद एवं समझौते के द्वारा, क्योंकि इससे जो है दोनों देशों के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों पे भी इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा।